नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान में रखकर उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग को तो ये पता ही होगा कि सीटेट 2021 ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगी, जो कि दिसंबर जनवरी में होगी। तो हम जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरे प्रेस विज्ञप्ति जो भी थी उसको एनालाइज करके कुछ पॉइंट में बांट दिया है। अब इसके सिलेबस के बारे में अभी बात करना इसलिए उचित है कि वेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो ये सोच रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम दे करके फेल होकर के देखेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। ऐसा तो नहीं है, तैयारी तो पहले करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो ये बात सही है कि मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी। ऐसा कहा गया है इसमें कि कुछ फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। खैर, जब बनाए जाएंगे तब बनाए जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का शुरुआत अभी से होता है, कल पर से नहीं। तो यदि प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कई सारी बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कह दिया गया है कि जो भी इसका प्रारूप होगा वो जो सिलेबस है या जो स्ट्रक्चर जो अभी तक है उसी के अनुरूप होगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। वो बदलाव किस आधार पर होंगे उसी पर आज हमारा एनालिसिस है, उसी पर हमारा आज बातचीत है। पहली बात इसमें लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस लाइन का महत्व इसलिए है, आप लोगों ने बीएड किया होगा तो कई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा होगा, चाहे वो 1968 का हो, 1986 का हो, फिर उसी का रिव्यू हुआ था 1992 में, अब आया है 2020 में। तो बीएड करते समय भी आप लोगों ने शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ा होगा और उसके 1992 में जो उसमें और सुधार किया गया था उसके बारे में पढ़ा होगा, उसके उद्देश्यों को लिखा गया होगा, पढ़ा होगा ना आपने। ठीक उसी तरीके से आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी एक बार पढ़ना है। उसके बाद उसमें जो शिक्षण के उद्देश्य रखे गए हैं, उसमें जो टीचर्स के लिए जो मापदंड रखे गए हैं, क्योंकि उसी को भी जो NCTE है वो भी उसी को ही फॉलो करेगी, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर उसमें आप ध्यान से देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ध्यान से देखिएगा तो उसमें डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने की बात कही गई है। और ये आपके प्रेस विज्ञप्ति में भी लिखा गया है कि अब सबसे पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है, क्यों हो रही है, इस पूरे प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करने का क्या मतलब है। इसका मतलब कि ये संस्था खुद ही चाहती है कि टीचर अब ऑनलाइन मोड में काम करना सीखे, कि डिजिटली लिटरेट हो जाएं, उन्हें पता हो कि शिक्षण में ICT टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको इस बारे में और प्रगाढ़ता से देखना है तो उसकी प्रेस विज्ञप्ति को आप ध्यान से देखिए, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी विस्तार पूर्वक आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे और उस आधार पर अपनी तैयारी जारी रखनी है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि कंसेप्चुअल होगा, फैक्चुअल नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी पेडागॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चंस तो कंसेप्चुअल ही आ रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल भी ज़रूर आ रहे हैं इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि कंसेप्ट पे ज़्यादा आधार होगा, ना ही सिर्फ पेडागॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी। मान लिया कि सामाजिक विज्ञान में है तो केवल ये याद कर लीजिए कि मैत्री स्टेशन कहाँ है, ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से फैक्चुअल हो गया। इस तरह से के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे ले जाया जाएगा। फैक्चुअल हो सकते हैं कि हो, लेकिन बहुत कम होंगे, कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिजिटल या कंप्यूटर लिटरेट की बात की गई है। हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर के कुछ सवाल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर के सवाल डायरेक्ट ना होकर यूज़ ऑफ ICT टूल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टूल्स होते हैं उसको ध्यान में रखकर ज़्यादा सवाल पूछा जाए, क्योंकि आज के क्लासेस स्मार्ट्स हो रहे हैं, क्लासेस डिजिटल चल रही हैं, ऑनलाइन मोड में सब शिफ्ट हो रहा है और इससे प्रोसेस भी फास्ट हो रहा है, सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन मिल जा रहा है, ये सीटेट का सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर में आपको मिल जा रहा है। तो ये सब बात इस और इशारा करती है कि अब टीचर को कंप्यूटर लिटरेट होना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेट होना पड़ेगा। कंप्यूटर के सीधे सवाल आते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन आईसीटी टूल्स के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सवाल रहेंगे। दूसरी बात कहेगी एम्फेसिस ऑन रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग के सवाल आ जाएंगे, इसका मतलब है कि तर्क पूर्ण रूप से आप जो सोचते हैं वो समझते हैं उसको ध्यान में रखकर क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर हम बन गए। देखिए प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर है, टू अट्रैक्ट पेशेंट ओरिएंटेड कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं हो रहा है, हम फेल हो जा रहे हैं तो चलिए हम बीएड करके टीचर बन जाएंगे। तो अब इसको रोकने के लिए ये चेंज लाया जा रहा है ताकि वही लोग आएँ जो टीचिंग को पैशन के रूप में लेते हैं, टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में लेते हैं। आप भी कभी पढ़े होंगे, ऐसे टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा संख्या में मिले होंगे जो मनमाने ढंग से आके बोर्ड पे लिखते थे, नीरसता से भाषण देते थे और चले जाते थे। मतलब था केवल अपनी सैलरी से, अपने परिवार से। एक बच्चा जो एक परिवार की जिगर का टुकड़ा होता है, उनके लिए तो सिर्फ एक रोल नंबर होता था। तो वैसे लोगों को छांटने के लिए और एस्पायरिंग, पैशन, प्रोफेशनल एटीट्यूड लिए हुए टीचर्स को लाने के लिए ये एग्जामिनेशन का जो मोड है वो चेंज किया जा रहा है, इसका प्रारूप जो है वो चेंज किया जा रहा है। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। फिर है विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस एंड स्ट्रक्चर। तो इसका प्रारूप चेंज करने का मतलब है कि इसका नहीं कि सिलेबस ही पूरा चेंज कर दे या स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दे। पेडागॉगी रहेगा, भाषा के लिए जो होता है इंग्लिश हिंदी वो रहेगा ही आपका, फिर आपका अपना सब्जेक्ट तो रहेगा, पेडागॉगी रहेगा। उसी के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चंस लाया जाएगा जो आपके प्रोफेशनलिज्म को मापे, ना कि आपके रटंत विद्या को मापे। उसके बाद है फैसिलिटी ऑफ मॉक टेस्ट। ऐसा कहा गया है कि फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा जहां पर छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देने की सुविधा होगी। अब तो जान रहे हैं डिजिटल रूप है, यदि मॉक टेस्ट वहां होगा तो निश्चित तौर पे जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा उन तक भी पहुंच ही जाएगा। आज तो हर एग्ज़ाम का रिव्यू पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी और बदलना भी चाहिए, ताकि जिस तरीके से 12th में ही डिसाइड हो जाता है ज़्यादातर कि इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे कि कहाँ जाएंगे, लेकिन टीचर में अभी तक क्या हो रहा था कि हम इंजीनियर भी हैं तो भी अब बीटेक वाले भी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस वाले भी हैं, बीबीए वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, चलिए सब बीएड कर लेते हैं। कहीं नौकरी नहीं मिल रही, टीचर जिंदाबाद। तो ऐसे लोग आ जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इस पेशे को इसलिए चुन रहे हैं ताकि उनका जीविका चल सके। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जीविका चलने के साथ साथ यदि आपका पैशन नहीं है तो आप बच्चों की ज़िंदगी बनाने की बजाय उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। और ऐसे टीचर्स कमोबेश हर सरकारी स्कूल में मिल जाएंगे। सरकारी स्कूल क्यों लोग चाहते हैं? सिक्योरिटी। तो टैलेंटेड टीचर भी सरकारी में जाकर सोचते हैं कि हमें कौन यहाँ से निकालेगा, चलो जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा ध्यान देने जाएंगे तो हमें ही सुधार देंगे। तो इस एटीट्यूड को कम करना होगा। अब सोचिए जो ऐसे लोग होंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग में फंस सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सोच बदलना होगा और सोच का बदलाव व्यवहार में परिलक्षित होती है। इतना डिस्कशन करने का मतलब यही है क्योंकि ये वीडियो तो टीचिंग एस्पिरेंट के लिए है, और टीचिंग एस्पिरेंट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़े या असेसमेंट पढ़ें या इंक्लूजन पढ़े, तो ज़्यादातर जो पढ़ाई बीएड की होती है वो व्याख्यात्मक रूप से ज़्यादा होती है, तो उसको समझना ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया, तो इससे आपको आइडिया तो मिल गया कि जो भी होगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में ही रखकर होगा। तो क्यों ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा जाए, उसे देखा जाए। और डिजिटल चूँकि ऑनलाइन मोड में हो रहा है, इसका मतलब सरकार खुद चाह रही है कि कैंडिडेट्स जो आए, जो टीचर कैंडिडेट्स यहाँ पर आए, वो डिजिटली एम्पावर्ड हो। वो क्लासरूम में केवल ब्लैक बोर्ड और चॉक्स को नहीं जानेंगे, बल्कि वो जानेंगे किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, किस तरीके से वीडियो बनाया जा सकता है, किस तरीके से बढ़िया तरीके से स्मार्ट क्लासेस चलाई जा सकती हैं, ऑनलाइन मोड में क्लास ली जा सकती हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो इस चैनल पे बने रहिए। इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप
कंप्यूटर सेक्शन देख सकते हैं, जहां बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके काम आएंगे हर एग्ज़ाम में। इसके जीएस में जाइए, वहां पर भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर या शिक्षा से संबंधित, सीटेट से संबंधित अनेक वीडियोस इस पर आपको उपलब्ध होंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।